7-8 लोग मिलकर भीड़ के सामने एक शख्स को पीट रहे हैं। कोई लातों से मार रहा है तो कोई घूंसों से। चेहरे पर भी लात मारने से कोई गुरेज नहीं। शर्ट पकड़कर घसीट दिया जा रहा है, पूरे बेखौफ अंदाज में, मानो कानून का कोई डर है ही नहीं। वीडियो बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाला यह फैक्ट है कि जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है वो एक सीनियर OAS ऑफिसर है, ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एक सीनियर अफसर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग इस अफसर को पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, वो बीजेपी से जुड़े हैं। कैसे बनी ऐसी सिचुएशन, क्या है पूरा मामला, पीटे गए अधिकारी ने क्या बताया, मामले को लेकर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, आपके सारे सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। वीडियो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का है। जिन OAS ऑफिसर के साथ मारपीट की गई वो भुवनेश्वर नगर निगम यानी भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में BMC भी कहा जाता है, उसके एडिशनल कमिश्नर हैं। नाम है रत्नाकर साहू। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अजय नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को रत्नाकर साहू अपने प्रशासनिक दायित्वों के चलते एक जन सुनवाई कर रहे थे, यानी जनता की जो भी गुहार, जो भी परेशानियां उनको सुनकर उसका निवारण कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोग उनके चेंबर में घुसते हैं और उनकी कॉलर पकड़ लेते हैं। फिर यही लोग रत्नाकर साहू को पकड़कर उनके चेंबर से बाहर लाते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर BMC के एडिशनल कमिश्नर को इस तरह पीटा क्यों गया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में इसका जवाब है। बताया गया है कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक रत्नाकर साहू के साथ इस तरह का असॉल्ट इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने लोकल बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान के साथ कथित तौर पर मिसबिहेव किया था। न्यूज एजेंसी PTI से हुई बातचीत में पीड़ित OAS ऑफिसर रत्नाकर साहू ने बताया, तकरीबन 5 से 6 अज्ञात युवक मेरे चेंबर में जबरन घुस आए। पहले मुझे लगा कि वो लोग अपनी कोई शिकायत दर्ज कराने आए होंगे। उनके साथ एक पार्षद भी था जिसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान के साथ बदतमीजी की है। इतने से इंटरेक्शन के बाद वो बदमाश मुझे मेरे दफ्तर से बाहर घसीट लाए और मेरे साथ मारपीट की। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रत्नाकर साहू ने आरोप लगाया है कि बदमाश उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटकर एक कार के पास ले गए, जहां कथित तौर पर बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान बैठे थे। वहां पर अधिकारी से जगन्नाथ के सामने माफी मांगने का दबाव बनाया गया। एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू का यह भी आरोप है कि बदमाशों ने उनका मोबाइल छीनकर उनके WhatsApp से एक बेहद विवादित स्टेटस भी पोस्ट किया। स्वाभाविक बात है, एक पार्टी का नाम आया है तो दूसरी पार्टियों की ओर से भी रिएक्शन आना ही आना था। सो ओडिशा की विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर अपने रिएक्शंस दिए हैं। क्या है वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल पुलिस के रिएक्शन पर बात करते हैं। घटना के बाद सीनियर OAS ऑफिसर रत्नाकर साहू ने पुलिस के पास कंप्लेन लिखाई। पुलिस कंप्लेन में पीड़ित अफसर ने बताया कि जन सुनवाई के वक्त 6 से 7 अज्ञात लोग जबरदस्ती मेरे रूम में घुसकर मुझसे पूछने लगे कि क्या मैंने जगन्नाथ प्रधान से बात की है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी सुबह उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। हालांकि फिर एकदम से वो लोग मुझे वार्ड नंबर 29 के पार्षद जीवन राउत के सामने पीटने लग गए। जीवन राउत, यहां से उन नामों की शुरुआत होती है जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। गिरफ्तार हुए लोगों में भी ये नाम शामिल है। रत्नाकर साहू की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी और इस वीडियो के शूट होने तक मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें पार्षद जीवन राउत के अलावा उसके साथी रश्मि महापात्रा और देवाशीष प्रधान भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया, रश्मि और देवाशीष उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने रत्नाकर साहू के साथ मारपीट की, जबकि जीवन राउत ने उन्हें हमला करने के लिए भड़काया था। पुलिस ने CCTV फुटेजेस इकट्ठे कर लिए हैं और बाकी आरोपियों की पहचान कर उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस सारे सबूत और गवाहों को जुटा लेने के बाद कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ दलील पेश करेगी। इस बीच BMC दफ्तर में भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि घटना के बाद BMC का सारा स्टाफ उनके एडिशनल कमिश्नर के साथ हुए इस असॉल्ट के विरोध में धरने पर बैठ गया था। विरोध प्रदर्शन राज्य के प्रशासनिक सेवा संगठन की ओर से भी दर्ज कराया जा रहा है। ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एसोसिएशन यानी OAS एसोसिएशन ने भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी और इस मारपीट के दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ में विरोध दर्ज करने के लिए राज्य भर के OAS अधिकारियों ने 1 जुलाई से सामूहिक छुट्टी का आह्वान भी किया है। एसोसिएशन ने अपने लेटर में बताया है कि यह छुट्टी BMC के अपर आयुक्त पर हुए खौफनाक और निंदनीय हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर
ली जा रही है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भी इस मामले को शॉकिंग बताया। 30 जून की शाम तकरीबन 7:30 बजे वीडियो पोस्ट करते हुए ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा, मैं वीडियो देखकर पूरी तरह हैरान हूं। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर और ओएएस के सीनियर अधिकारी को उनके दफ्तर से घसीटा गया और उन्हें बुरी तरह लातों से पीटा गया। उनके साथ बीजेपी के एक पार्षद के सामने मारपीट हुई, जिसके लिंक कथित तौर पर बीजेपी के एक हारे हुए विधायक प्रत्याशी के साथ हैं। दिन दहाड़े प्रदेश की राजधानी में ऐसी घटना होने से ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है, वो भी उस सीनियर अधिकारी के साथ जो जनता के दुख दर्द सुन रहा था। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन मांझी से मांग करता हूं कि सिर्फ मारपीट करने वालों को ही नहीं बल्कि ये पूरी साजिश रचने वाले उनके राजनीतिक सरगनाओं के खिलाफ भी तुरंत ऐसा एक्शन लिया जाए जो मिसाल कायम करे। बीजेडी ने इस घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद पुलिस बल का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। ओडिशा की अन्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई और इसकी निंदा की। अलग अलग नेताओं ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस से ओडिशा की विधानसभा सदस्य सोफिया फिरदौस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भुवनेश्वर पुलिस से मांग की कि हमलावरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ में यह भी कहा कि वो इस परिस्थिति में सभी सरकारी अफसरों के साथ खड़ी हैं। नेता अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और प्रशासन अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। मगर इस सब के बीच जनता के मन में एक ही सवाल है कि जब जनता की सुरक्षा करने वाले, जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले और जनता की परेशानियों को सुनने वाले सरकारी अफसर ही बदमाशों से सेफ नहीं है, तो फिर जनता की हिफाजत करेगा कौन और कैसे? अगर प्रदेश की राजधानी में खुद एक सीनियर अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा? वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? यह अटैक किसी एक अधिकारी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर है, कानून के शासन पर है। ऐसे में पुलिस के ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो किस तरह एक्शन लेती है और दोषियों को कितनी गंभीरता से सजा दिलाती है। मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।